कहानी की शुरुआत में हम एक लैब में ढेर सारी छिपकलियों को देखते हैं जो कि वायरस के डोज की वजह से मरने के बाद भी जिंदा हो गई होती है और हम इन छिपकलियों को देख सकते हैं कि वो किस कदर इन्फेक्टेड हैं। इसके बाद हम देखते हैं यांग कीसू को जो कि ये पागलपन वाला प्रयोग कर रहा है जिसके द्वारा उसके लैब में कई सारे लोग मारे गए पर उसे अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन अब उसका पागलपन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो अब इस प्रकार का प्रयोग अपनी बेटी के ऊपर भी करना चाहता है। अब इससे पहले कि डॉक्टर यांग अपनी बेटी को वो वायरस लगा पाता, वहाँ पर दरवाजा तोड़ के पुलिस वाले आ जाते हैं और वह डॉक्टर को इस प्रकार का प्रयोग करने से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से शहर के कई सारे लोग गायब हुए और हमें पता चला है कि उन सबके गायब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अब ये सुनने के बाद भी वो डॉक्टर नहीं रुकता, अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि तभी उसे ऑफिसर उसके हाथ में शूट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद ही हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ की सारी बिल्डिंग टूट के नीचे गिर गई होती है और यहाँ पर इस कहानी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 3 साल बाद का समय जहाँ भूकंप आने की वजह से पूरा शहर ही वीरान हो गया होता है। यहीं पर हम देखते हैं ली को जो कि शिकार पे निकला होता है। वह देखता है कि उसके सामने से एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ जा रहा है जिसे देखकर वो छुप जाता है ताकि वो उसके ऊपर वार कर सके, जहाँ वो उस मगरमच्छ के आंख में तीर मार देता है। लेकिन उस मगरमच्छ को कुछ भी नहीं होता बल्कि वो तो उल्टा ही और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अब ली के ऊपर ही हमला कर देता है, जहाँ जैसे जैसे करके ली अपने आप को बचा रहा होता है पर वह मगरमच्छ उसकी ओर ही लगातार बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर डॉन ली की जो कि इस मगरमच्छ को अपने तलवार से काट के मार डालता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये बंदा दोस्तों कितना ज्यादा ताकतवर है। इधर हम देखते हैं सुना नाम की लड़की को जो कि अपनी दादी के साथ रहा करती है और ये लोग फिलहाल पानी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कब तक हमें ऐसे ही गंदा पानी पीते आना होगा। दरअसल दोस्तों हादसे के बाद खाने और पीने की दोनों की शॉर्टेज हो गई, इसीलिए इन्हें जो भी मिलता है ये लोग खा पी लेते हैं। अब डॉन और उसका साथी उस मगरमच्छ को लेके अपने गांव आ जाते हैं और उसे कई सारे सामान के बदले बेचने लगते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि ऐसा समय आ गया है कि यहाँ पे पैसे और कई सारे महंगी चीजों का कोई मोल नहीं है, इसीलिए लोग इसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी गिरवी रख दे रहे हैं या फिर उन्हें बेच के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब ये अमीर औरत कई सारे कीमती जेवर के बदले उस मगरमच्छ की पूंछ को पूरा ही ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सुना भी अपने दादी के साथ आ जाती है, जिसे देखकर डॉन काफी खुश हो जाता है। यह लोग एक ही गाँव के होते हैं जिस वजह से इनका व्यवहार काफी अच्छा होता है और सुना डॉन को अपना अंकल मानती है और वो ड्राइंग भी करने में काफी अच्छी है, इसलिए उसे जब भी मौका मिलता तो वह कभी डॉन की तो कभी ली की ड्राइंग बना देती। अब ड्राइंग को देख के डॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है पर तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ छपरी लड़के आ जाते हैं जो कि अपने आप को शहर का दादा मानते थे और वो लोग जैसे ही सुना को देखते हैं तो उसकी खूबसूरती देख के वो लोग फिदा हो जाते हैं और फिर क्या दोस्तों उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डॉन आके इन सभी छपरी लड़कों को बहुत ही ज्यादा मारता है जिससे ये सभी एक एक मुक्के में ही धराशायी हो जाते हैं। ये देखकर सुना उन्हें थैंक यू कह के वहाँ से घर चली जाती है। इधर ये दोनों भी इस मगरमच्छ को बेच के जो भी सामान मिला होता है उसे लेकर घर की ओर जाने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि सुना के घर के सामने काफी भीड़ लगी थी। अब ये देख के ये लोग जल्दी से उसके घर चले जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी के लोग इसके घर आए हैं जो कि इन्हें बताते हैं कि ये लोग अलग दुनिया बना रहे हैं जिसमें ये लोग केवल यंग लोगों को ही रखेंगे और ये भी कि इनके पास भरपूर खाना और साफ पानी है जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर एक अपार्टमेंट में है। यह औरत कहती है कि उस भूकंप की वजह से सारी बिल्डिंग गिर गई लेकिन वो एकमात्र बिल्डिंग है जो कभी खड़ी है और हमें वहीं पर भरपूर खाना और पानी मिला है और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ये लोग सुना को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अब ये सुनकर डॉन उससे काफी ज्यादा सवाल करने लगता है। बदले में उस औरत के जवाब सुनकर डॉन ली को लगता है कि यह औरत बिल्कुल सच कह रही है और वह सुना के बेहतर भविष्य के लिए उसे साथ जाने के लिए कहता है और सुना कहती है कि मैं अपनी दादी को भी साथ लेके चलूंगी, जिस पर वो औरत तुरंत मान जाती है। अब ये औरत उन दोनों को लेके अपने साथ चली जाती है और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ डॉन और ली इन दोनों को ही सुना के जाने का काफी अफसोस होता है और ये लोग इमोशनल बातें करने लगते हैं और ली की बातों से हमें पता चलता है कि वो तो सुना को पसंद करता है। अब ये दोनों उसकी बात करके बोर हो रहे होते हैं इसलिए वो कहते हैं कि चलो शिकार करते हैं और फिर ये दोनों शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो औरत सुना और कई सारे लोगों को लेके जो कि सुना की तरह ही यंग थे और उनका परिवार था उन्हें लेकर वो आगे बढ़ रही थी कि तभी उन्हें आगे जाकर और भी साथी मिलते हैं जिन्होंने उस औरत की तरह ही कई सारी जगहों से यंग लोगों को खोज निकाला था। अब ये लोग काफी देर तक ऐसे ही चलते रहते हैं और चलने की वजह से थक जाते हैं। तो ये देखकर वो औरत कहती है यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग लोग आए हैं जो कि उन्हीं यंग लोगों के परिवार वाले होते हैं उनके लिए हमने पास में ही मेडिकल सुविधा लगाई है तो वो लोग हमारे साथियों के साथ वहाँ चल जाएं। अब ये सुनकर सुना को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने आज के पहले अपने दादी से कभी अलग नहीं
नहीं हुई, लेकिन उस औरत के कहने की वजह से और अपनी दादी की हेल्थ की वजह से वह उन्हें उनके साथ भेज देती है। इसके बाद ये लोग फिर से दोबारा चलना स्टार्ट कर देते हैं। इधर डॉन और ली शिकार की तलाश करते हुए काफी दूर निकल आए होते हैं। अब सुना देखती है कि थोड़ी दूर ही चलने पर उस औरत को उसके और भी साथी मिलते हैं, जिनके पास ट्रेवल करने के लिए काफी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। तो ये देखकर सुना पूछ ही लेती है कि जब आपके पास गाड़ियाँ और वहाँ से थोड़ी ही दूर चलना था तो आपने मेरी दादी और कई सारे बुजुर्ग लोगों को वहाँ जाने को क्यों कहा? तो इस बात पर वो औरत कहती है कि तुम्हारी दादी जल्दी वहाँ आ जाएगी जहाँ पर हम जा रहे हैं। अब ये सुनने के बाद भी उसे थोड़ा गड़बड़ लगती है, लेकिन वो फिर भी इनके साथ चली जाती है। इधर सुना की दादी और एक बुजुर्ग को उस औरत के लोग एक बड़े से गड्ढे के पास लाते हैं और कहते हैं कि यही है तुम्हारा मेडिकल सेंटर। अब दादी चारों ओर देखने लगती है तो उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब इससे पहले कि वो कोई सवाल जवाब करती तभी उस औरत के लोग इन दोनों को ही जान से मार देते हैं। और ये सब होता हुआ दूर से ली भी देख लेता है, क्योंकि ये लोग शिकार करते हुए इनके पास पहुंच चुके थे। अब वो लोग ली को देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर ये लोग ली को पकड़ने लगते हैं। और पीछे से तभी डॉन ली भी आ जाता है, जो कि इन दोनों को ही बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। और ये लोग देखते हैं कि ये लोग जितना भी मार ले उन दोनों को कोई असर नहीं होता। ये देखकर इन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लोग है कौन और मर क्यों नहीं रहे। तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक लड़की की, जो कि इन दोनों का ही गला काट के जान से मार देती है। अब डॉन पूछता है कि तुम कौन हो? तो वह लड़की कहती है कि मैं एक मेजर हूँ। अब ली इस लड़की से पूछता है कि आखिरकार वो लोग थे कौन और मर क्यों नहीं रहे थे? तो वह कहती है कि इन लोगों पे वायरस का असर है, जिस वजह से इन्हें केवल गला काट के ही मारा जा सकता है। अब वो अपनी कहानी इन दोनों को बताने लगती है कि भूकंप आने के बाद हम लोगों को जिंदा बचा रहे थे और इसमें हमें एक बिल्डिंग दिखाई दी जो कि बिल्कुल खड़ी थी, इसीलिए हम वहाँ पे लोगों को ला के सुरक्षित कर रहे थे। कि तभी वहाँ पे एक दिन यांग कीसू आ गया और वह डॉक्टर था, तो हमें लगा शायद ये हमारी लोगों की जान बचा सकता है, इसीलिए हमने उसे अपने कैंप पे रख लिया और घायल लोगों का इलाज करवाने लगे। लेकिन मुझे पता चला कि जो भी बंदा उसके पास इलाज करा के जाता है वह कुछ ही देर में मर जाता है और फिर उसके बाद गायब हो जाता है, क्योंकि यांग कीसू उन लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके उनके अंदर वायरस इंजेक्ट करता था, जिससे मरे हुए लोग भी दोबारा जिंदा हो जाते थे। और ये सब इतना खतरनाक था कि इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तो मैंने इस प्रयोग को जब बंद करने के लिए कहा तो वह डॉक्टर नहीं माना, बल्कि मुझे मरवाने की कोशिश की और मैं किसी तरह से वहाँ से बच के भाग आई। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानती थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई ताकि मैं तुम्हारी हेल्प से उस डॉक्टर को रोक सकूं। अब ये सुनकर डॉन कहता है कि मैं ये सब के लिए नहीं करूँगा, बल्कि अपनी सुना के लिए करूँगा। इधर वो औरत सुना और बाकी लोगों को लेकर उस बिल्डिंग के पास पहुंच गई होती है, जहां पर वो डॉक्टर इन लोगों का स्वागत करता है और कहता है कि तुम लोगों को भरपूर खाना और पीने का पानी मिलेगा। यह कहकर इन लोगों को पानी दिया जाता है और सुना को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो पानी को नहीं पीती। इसके बाद सुना को कमरे में भेज दिया जाता है, जहां सुना जैसे ही नल चलाती है तो देखती है कि उसमें ताजा पानी आ रहा है। ये देखकर वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने पानी को कई सालों बाद देखा था। इधर ये तीनों प्लान बना रहे होते हैं कि आखिरकार उस बिल्डिंग में कैसे घुसा जाए, क्योंकि वहाँ पर टाइट सिक्योरिटी होती है। तभी डॉन को अपने एक आदमी का ख्याल आता है और हम उन्हीं छपरी लड़कों को देखते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही डॉन ली से पिटे थे। दरअसल ये लोग भी उस डॉक्टर से मिले हुए थे और इन्हें अच्छे से पता था कि उस बिल्डिंग में किस तरह घुसा जा सकता है। तो डॉन सबसे पहले इनके पास आके इनकी तो खूब पिटाई करता है और पूछता है कि उस बिल्डिंग में किस तरह अंदर घुसा सकता है। तो डॉन ली की मार देखकर एक बंदा चुपचाप ही उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि सुना को क्लास में भेज दिया जाता है और फिर ये भी बताया जाता है कि नई दुनिया में किस तरह बसा जाए। लेकिन सुना देखती है कि सभी के गले के पीछे एक अजीब से कट का निशान बना हुआ था और वो बच्चे भी बड़े अजीब थे, क्योंकि वो शांत ही रह रहे थे। जहाँ थोड़ी देर पढ़ाने के बाद उन्हें फिर से पानी दिया जाता है, पर सुना इस बार भी पानी को नहीं पीती। और तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है, जो कि किंचू नाम की लड़की के पास जाके कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ चीजें सीख सकती हो, जैसे कि पानी को किस तरह साफ किया जाता है। तो ये सुनकर वो लड़की मान जाती है। तो वो डॉक्टर उसे कहता है कि ठीक है, तुम 3 घंटे बाद मेरे लैब में आके मिलना। इसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। तो तभी सुना उसे रोक के पूछते है कि मेरी दादी अब तक नहीं आई। तो वो डॉक्टर और टीचर दोनों ही बहाना करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, तो उन्हें आने में लगभग 3 से 4 दिन लग जाएंगे। पर ये बात सुनकर सुना को बिल्कुल ठीक नहीं लगता और वो कर भी क्या सकती है, इसलिए वो मान जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ सुना को नींद नहीं आती, इसीलिए वो चुपके से उस बिल्डिंग के बाहर जाने लगती है। इधर बच्चों के साथ जो भी आया होता है उन्हें अपने बच्चों से अलग करके काम कराया जा रहा था, लेकिन 24 घंटे बीत चुके थे, इसलिए ये लोग अपने बच्चों से मिलना चाहते थे और उस डॉक्टर के लोग उन्हें मिलवाने से मना कर देते हैं। तो ये देख के पेरेंट्स वहाँ पे हंगामा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर आके बच्चों के पेरेंट्स से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे
बच्चों से मिलवा देता हूँ। और फिर वे उन्हें अपनी लैब में लेके चला जाता है, जहाँ जाकर वो किंची नाम की लड़की को दिखाता है और कहता है कि मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और अगर ये कामयाब हो गया तो हमें खाने और पीने की जरूरत नहीं रहेगी, हम ऐसे ही दवाइयों का डोज लेके महीनों और सालों तक जिंदा रहेंगे। दोस्तों, ये वही लड़की है जिसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर ने अपने लैब में बुलाया था और अब वे उसके ऊपर प्रयोग कर रहा है। अब किंची के माँ बाप उसे ऐसी हालत में देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन तभी डॉक्टर उसे कुछ दिखाता है जिसे देखकर इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं और वो होती है उसकी आधी बेटी, जो कि मरने के बाद भी अभी जिंदा थी पर उसका शरीर अभी आधा था। और ये डॉक्टर अपनी बेटी के लिए ही लोगों पे प्रयोग कर रहा था ताकि वो बॉडी का प्रयोग करके अपनी बेटी को दोबारा जिंदा कर सके उस वायरस का प्रयोग करके। और ये देखने के बाद तो उस लड़के के घर वाले पूरे ही पागल हो जाते हैं और किंची के शरीर से चीजें निकालने लगते हैं, जिस वजह से किंची थोड़ी ही देर में तड़प तड़प के मर जाती है। ये देखकर उस डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह किंची के माँ बाप को वहीं पे मार देता है। और हम देखते हैं कि सुना पर्दे के पीछे खड़ी होकर ये सब नजारे देख रही होती है और उसे डॉक्टर की पूरी सच्चाई पता चल गई होती है, लेकिन वो वहाँ से भाग भी अब नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर उसे देख लेता है और फिर पकड़ लेता है। इधर ये तीनों भी यानी कि डॉन, ली और वो मेजर उस छपरी बंदे को लेकर आखिरकार उस बिल्डिंग तक पहुंच गए होते हैं और इन्हें एंट्रेंस पे रोक दिया जाता है क्योंकि उन सभी मिलिट्री वालों को इन लोगों पे शक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें पकड़ते, डॉन जल्दी से गाड़ी को भगा के गेट ही तोड़ देता है और फिर उस गाड़ी से सारी चीज तहस महस करते हुए बिल्डिंग में चला जाता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है। इधर वो डॉक्टर सुना के हाथ पैर बांध के उसके ऊपर प्रयोग करने की तैयारी करने लगता है, तभी वो औरत भाग के आती है और डॉक्टर से कहती है कि घुसपैठिए आ गए जो कि इस लड़की के ही गांव वाले हैं। तो ये सुनकर सुना समझ जाती है कि जरूर वो अंकल और ली होंगे, पर वे फिर भी कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो डॉक्टर उसके ऊपर प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है। इधर ये लोग सभी को मारते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे, जहाँ एक टाइम इनका मुकाबला ज़ॉम्बी जैसे लोगों से भी हो जाता है, जिन्हें ये लोग बहुत ही बेरहमी से काट पीट डालते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मेजर का मुकाबला अपने साथी से होता है, जिसे मेजर बहुत ही ज्यादा मारती है, जिसकी वजह से उसका चेहरा फट जाता है और हम जान पाते हैं कि इस बंदे के ऊपर भी वायरस का असर हुआ है, जिस वजह से इसे ना ही मारा जा सकता है और ना ही से कोई चोट का असर होगा। इधर वो डॉक्टर एहसास करता है कि सुना के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वह उस पर असर नहीं कर रहा। यह देखकर वह परेशान हो जाती है, लेकिन तभी सुना उसे बताती है कि मैंने उस पानी को नहीं पिया जिस वजह से तुम्हारा प्रयोग मेरे ऊपर असर नहीं कर रहा। अब ये देखकर इसे समझ नहीं आता क्योंकि इसकी ओर डॉन और ली लगातार बढ़ रहे थे, इसीलिए डॉक्टर अपनी बेटी के शरीर को लेके कटेची में बंद कर देता है। इधर उस मेजर के साथी का मुकाबला डॉन से हो जाता है, जहाँ डॉन उस बंदे को तो पहले बहुत मारता है, लेकिन वो जैसे ही समझता है कि इसके ऊपर वायरस का असर है तो वह उसके गले को ही काट देता है। इधर वो डॉक्टर अपनी बेटी के शरीर को लेके वहाँ से भागने लगता है कि तभी से बच्चों के पेरेंट्स पकड़ लेते हैं, जिस वजह से उसके जो प्रयोग की चीजें होती है वो टूट के बिखर जाती है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गन को निकाल लेता है और फिर वहाँ के लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, लेकिन तभी एक गोली उसकी बेटी को भी लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी बेटी का शरीर जिस जार में रखा होता है वह टूट के बिखर जाता है। ये देखकर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा निराश होता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका। तभी उसके सामने सुना आ जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर शूट करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो सुना को शूट करता डॉन ही उसे शूट करके मार देता है और डॉन सुना को सही सलामत देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बाकी लोग भी अपने बच्चों को पाके बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं, जहाँ डॉन और सुना अब साथ ही रहते हैं और वो लोग किसी जानवर को मार के फिर से पहले की तरह बेच रहे हैं। और यहीं पर दोस्तों इस बेहतरीन कहानी का दी एंड हो जाता है।